पानसेमल में किसानों का गुस्सा उबाल पर। फसलों के उचित दाम और मांगों को लेकर किसानों ने किया प्रदर्शन, प्रशासन को सौंपा आरोप पत्र, तो कुछ देर के लिए ठप हुआ हाईवे। पानसेमल कृषि उप मंडी के बाहर किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। किसानों ने खेतिया सेंधवा स्टेट हाईवे पर कुछ समय के लिए चक्का जाम कर दिया, जिससे यातायात प्रभावित रहा। नारेबाजी के बीच किसानों ने तहसीलदार सुनील सिसोदिया और मंडी निरीक्षक दीपक पालीवाल को आरोप पत्र सौंपा और फसलों के उचित दाम की मांग की। स्थिति बिगड़ने न पाए, इसके लिए थाना प्रभारी मनशाराम वगेन पुलिस बल के साथ मौके पर तैनात रहे। वहीं किसान कांग्रेस जिलाध्यक्ष सिलदार सोलंकी भी पहुंचे और किसान नेता विक्रम अछालिया सहित किसानों से चर्चा की। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रशासनिक समझाइश के बाद फिलहाल रास्ता खोला गया है, लेकिन किसानों का आंदोलन जारी है। अब देखना होगा कि सरकार उनकी मांगों पर क्या रुख अपनाती है। किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष बड़वानी आज जो है यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हमारे विक्रम दादा, हमारे सामाजिक संगठन, जितने भी हमारे यहाँ किसान लोग हैं, सभी किसान लोगों ने यहाँ पर एक अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हुए, क्योंकि हमें जो है हमारी फसलों का दाम नहीं मिल रहा है। सरकार ने जो मक्का का समर्थन मूल्य 2400 रखा है, यहाँ पे मक्का 1100-1200 रुपये बिक रहा है। दूसरा जो सोयाबीन, उसका भावांतर योजना में ख़रीदने की बात कर रही सरकार। हमारा सोयाबीन यूँ ही खेत में सड़ गया तो हमारे को तो भावांतर योजना मिलने का मतलब ही नहीं होता, क्योंकि 5-6 दिन से पानी गिर रहा है, पका हुआ सोयाबीन भी सड़ गया और जो मक्का खेत में वो भी सड़ गया है। अब हमारे पास में कपास बचा था, कपास भी ये पानी के कारण जो है पूरा खेत में ख़त्म हो गया। अब किसानों के पास में ऐसी कोई चीज़ नहीं बची है जो बरसात की कि किसानों के हाथ में कुछ लगे। तो थोड़ा बहुत जिन लोगों ने किसानों जो पहले निकाल लिया था उनको भी सही रेट नहीं मिला। तो सरकार से हमारी मांग है कि जो फसलें ख़राब हुई अभी खेत में, उनका जो समर्थन मूल्य तय किया है वो सरकार उनका सर्वे कराकर उनको जो है उचित मूल्य देने का कष्ट करे। और दूसरा जो है, जैसे दादा ने बताया कि अमेरिका से मक्का आ रहा है, कपास भी अमेरिका से आ रहा है। उसके पहले सरकार, केंद्र सरकार 50% टैक्स लगाती थी, सरकार ने 50% टैक्स हटा दिया। तो भाई कपास यहाँ हमारे देश में आएगा तो हमारे किसान का कपास तो ऑलरेडी कम रेट हो ही गई, तो हमारा किसान कहाँ जाएगा? जैसे मक्का बाहर से आ रहा है, अब मक्के का भी रेट भी हमारा कम होगा तो हमारा किसान कहाँ जाएगा? एक तो पहले जो हमारा किसान पानी के कारण परेशान है, फसलों का दाम नहीं उसके कारण परेशान है। जीवन यापन करने के लिए किसान आदमी अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए बड़ा आर्थिक रूप से तंगी में, ऐसे कई किसान हमारे जो है आत्महत्या खेत में जाके कर ले। उज्जैन और खंडवा में हमारे किसान लोगों ने आत्महत्या कर ली। आने वाला समय भी सरकार अगर हमारे किसानों पे ध्यान नहीं देगी तो देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे ज़िले में किसानों की कई ऐसी स्थिति बनेगी जो आत्महत्या करने जाएंगे। उसका जिम्मेदार सरकार रहेगी। हम इस मंच से सरकार को चेताना चाहते हैं, जैसे दादा ने बोला, यहाँ पर आके कलेक्टर साहब, मंडी प्रशासन और जो आपके जो भी व्यापारी यहाँ पे आए और किसानों की समस्या सुने और किसानों को उचित मूल्य देने का कष्ट करें, ये हमारी मांग है। सेंधवा में भी आपने आंदोलन किए थे, क्या परिणाम रहा? सेंधवा में हमने किया, परिणाम अच्छा रहा। 200-300, किसी दिन 200-300, किसी दिन जो है 250, ऐसा सभी दूर जो है। अंजड़ में भी हमने मंडी का ताला लगाया था तो वहाँ पे भी कपास का अच्छा रेट मिला। बाकी ये वापस मौसम ख़राब होने के कारण जो है अभी फिर से किसानों को परेशानी आ गई, व्यापारी जो है मंडी में माल खरीदने आ नहीं रहा है। तो इसलिए हमारी मांग है कि भाई किसानों का विशेष करके ध्यान रखा जाए, उनकी फसलों का उचित मूल्य दिया जाए। आज तहसीलदार साहब आए थे और हम लोगों ने जो मांग रखी है कि जैसे मक्का, सूखी मक्का का भाव 2200 से 2400 तक मांग किए हैं। कम से कम यहाँ की मंडी की बात कर रहे हैं जो 13-14 बिक रहे, इसलिए कपास का भाव 9000 से 10,000 मांग किए हैं।
और गीली मक्का जो है 1800 से 2000 तक की मांग की है और सोयाबीन 6000 से 7000 तक की मांग की है। तो उन्होंने बताया कि आगे हम अपनी बात पहुंचाएंगे और मंडी में जो कमियां है, इलेक्ट्रॉनिक काटा नहीं है उसकी बात भी बताए, और जो किसानों के लिए फसल जो जगह जगह बर्बाद हो रहे उसके लिए एक टीम बनाएंगे, वो जगह जगह उसका मॉनिटरिंग करेंगे। और लेकिन इस जो यहाँ पे किसान आए उनको स्थायी भाव नहीं मिल रहा है, परेशान है। इसलिए अभी हम लोगों ने ये मांग रखी है कि ज़िले का कलेक्टर यहाँ आए और व्यापारियों के जितने भी पंजीयन वाले व्यापारी है वो भी यहाँ आए, और मंडी के जितने भी जिम्मेदार अधिकारी है वो भी आए, और किसान जो मुद्दे वाले विषय के साथ वो भी यहाँ रहेंगे, सामूहिक रूप से चर्चा करेंगे। तो मुझे ऐसी उम्मीद बन रही है कि कुछ ना कुछ अच्छा परिणाम मिलेगा। यहाँ पर कांटे को लेकर और जो अतिरिक्त 10 रुपये की पर्ची किसानों से ली जा रही है उसको लेकर भी अवगत कराया अधिकारियों को? जी, उस पर मंडी अधिकारी ने भी स्वीकार किया था कि 10 रुपये लेते थे शुरू में, लेकिन बाद में बंद कर दिया है ऐसा बताया। अभी 10 रुपये तुलावटी के नहीं लेंगे और जो हेमाली के जो पैसे हैं वो भी नहीं लेंगे, ऐसा बताया उन्होंने। कांटे को लेकर भी आपने चर्चा की है? कांटा भी कुछ दिन बाद लग जाएगा, उन्होंने प्रपोजल भेज दिया, वहाँ से पास हो गया है, कुछ ही दिनों बाद यहाँ पे कांटा आ जाएगा अपनी मंडी। आंदोलन में सरकार सहयोग नहीं करती है तो आंदोलन कब तक चलेगा? आंदोलन निरंतर चलेगा, क्योंकि सरकार जो है वो तो विदेश से मक्का और ये बुला रही है, यूक्रेन, अमेरिका और म्यांमार से बुला रही है, तो सरकार को तो ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ की मक्का क्यों नहीं खरीदना चाह रही है। इस कारण किसानों की फसल नहीं बिक रही है, किसान तरस रहा है, किसान लाचार होता जा रहा है, तो किसान के साथ अन्याय हो रहा है। और यहाँ राज्य सरकार भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है और केंद्र भी नहीं निभा रहा है, तो इसीलिए ये आंदोलन करना पड़ रहा है। और हम लोग निरंतर आंदोलन करेंगे और एमएसपी की मांग करेंगे हम लोग। आप लोग एमएसपी बना के जनता और किसान को मूर्ख नहीं बना सकते हैं। अगर आप एमएसपी तय किया है तो उस एमएसपी रेट पे खरीदारी कीजिए, ये हमारी मांग है। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।